रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक साजिशी टोला बेनकाब हुआ है आज पाकिस्तान में, उस हवाले से बात करूंगा। और ये साजिश यकीनन बहुत दिनों से कोशिश थी। अल्लाह ताला ने आज करम किया पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक अच्छी खबर ये हुई कि साजिशी टोला आज वक्त से पहले ही सामने आ गया, वार करने से पहले ही एक्सपोज हो गया। इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था जज साहब की। जज का काम होता है इंसाफ करे। जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर उसकी कोई वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, वरना इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का उसको कोई हक नहीं है। जज हुमायूं दिलावर, इसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकल आया। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस शख्स के जो ट्वीट्स थे इमरान खान के खिलाफ, वो भी सामने आ गए। अब ये बताइए कि किस तरह ये शख्स, मोहतरम जज साहब, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर सकते हैं, जबकि खुद माजी में इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हों। क्या इस तरह के रवैये रखने वाले शख्स से इमरान खान इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? और फिर एक और जो नई बात सामने आई, वो यकीनन चौंका देने वाली है। इन जज साहब की फैमिली की तरफ से इमरान खान हुकूमत में कुछ एनओसी रिक्वेस्ट किए गए थे हाउसिंग सोसाइटी के लिए, जिसको नहीं दिया गया था। और न देने की वजह ये थी कि ये गैर कानूनी थे, ये गलत तरीके से अप्लाई किए गए थे। उसकी तफसीलात सारी मौजूद हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल के दौर में बातें छुपती नहीं है। आजकल के दौर में बातें छुपती नहीं है। और उस एनओसी को जज साहब की प्लेट में रिश्वत के तौर पर इस तरह पेश किया गया कि 3 हफ्ते पहले, आज 13 जुलाई से 3 हफ्ते पहले, जून के आखिरी हफ्ते में 23 जून को जज साहब को मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने एनओसी दिया, ताकि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला करें। और उस हाउसिंग सोसाइटी को ऑफिशियल कमिश्नर साहब की ऑफिशियल पेज पर प्रमोट किया जा रहा है। ये वो हकीकत जो आज सामने आई, जिसने बता दिया कि अब इंसाफ की तवक्को नहीं है। मियाँ साहब के बारे में हमेशा से एक बात मशहूर रही है कि वो अच्छे वकीलों के बजाय अच्छे वकील हायर नहीं करते, वो जज खरीद लेते हैं, वो जज हायर करते हैं। ये एक और ताज़ा मिसाल सामने आई कि जज साहब को उनके वालिद और भाइयों के साथ स्टार्ट की हुई हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी देकर रिश्वत दी गई कि ताकि जज साहब इमरान खान के खिलाफ फैसला करें। और फिर हमने ये भी देखा कि तोशाखाना केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाकाबिल समाअत करार दे चुकी है, उसको जज साहब चाहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो और 1-2 दिन में ही फैसला हो जाए। और जिसमें वो चाहते हैं कि जो इमरान खान के वकील हैं उनको बोलने का मौका ही ना मिले। हालात आपके सामने है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस तरह के अब सोई हुई नहीं है। इस इमरान खान ने बोलने का हौसला दिया है। सोशल मीडिया के दौर में ये बातें छुपती नहीं है। ये इस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं।
ظاہر عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے اور اس طرح سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور بیکال ایک سینئر وکیل کے کہ اب عمران خان کو ان جج کے اوپر مقدمہ کر دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کرسی انصاف پر بیٹھ کر آپ خدا نہیں بن جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.